नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम मंगल के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। 13 सितंबर से मंगल तुला राशि में प्रवेश कर रहा है, जो 4 राशि वालों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। दोस्तों, मंगल का तुला राशि में प्रवेश काफ़ी सुखद रहने वाला है मोटे तौर से, क्योंकि एक तो शनि मंगल का ये संबंध खत्म हो जाएगा। आपस में जो दृष्टि संबंध था, सम सप्तक योग कहें, कुछ राशि वालों के लिए बेहतर भी था, परंतु ज़्यादातर ये अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह हैं, तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, नेचर का भी आप तांडव देख रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में खासकर अगर देखें तो काफ़ी स्टेट्स में, काफ़ी राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जान माल का लॉस हो रहा है, और शनि मंगल का संबंध इसी ओर इशारा करता है। हालांकि तुला राशि में प्रवेश शनि मंगल का षडाष्टक दोष भी बन जाता है, यह भी इतना भला नहीं है। तो 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक, जब तक मंगल शनि के षडाष्टक प्रभाव में रहेंगे, तब तक देश दुनिया में इस तरह की तबाही होती रहेगी। हालांकि गनीमत ये है कि मंगल और गुरु का नव पंचम योग 13 सितंबर से बन जाता है, क्योंकि गुरु से मंगल 9-5 की स्थिति में है आपस में। तो इसलिए कुछ राशि वालों के लिए तो डेफिनेटली अच्छा ही समय रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कुछ लोगों को नुकसान हो रहा होता है तो दूसरे लोगों को उसी वक्त फ़ायदा भी हो रहा होता है। तो ये इसी को विडंबना कहते हैं, और यही नेचर का शायद नियम है, कर्मों का खेल है यही। तो चलिए हम अपने बिंदु पर आते हैं। मंगल जो कि एनर्जी, जोश के कारक है, और जिनका मंगल अच्छा होता है कुंडली में, दोस्तों आपको बता दें, वह आर्मी, डिफेंस, पुलिस इत्यादि में कामयाब होते हैं। स्पोर्ट्समैन भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षमता इनकी गजब की होती है, और अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। वो मंगल की स्थिति के अनुसार लीडरशिप क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं मंगल भी देता है। शरीर भी अच्छा होता है, और ये लोग चुस्त तंदुरुस्त होते हैं कहीं तो, जिनका मंगल ठीक होता है, क्योंकि 3rd भाव का कारक है। तो ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, जोशीला बनाता है, और ये शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाने वाला है। मसल्स का भी कारक है, आग का कारक है बेसिकली। तो इसलिए आर्मी, डिफेंस में जो कामकाज करते हैं उनका भी कारक है, और जो होटल लाइन में है, क्योंकि भूमि पुत्र है, उनका भी कारक माना जाता है। खाद्य पदार्थों से संबंधित जो कामकाज करते हैं, इवन जो सर्जरी करते हैं, अगर मंगल के साथ राहु का कोई संबंध हो, सूर्य अच्छा हो, ये भी बेनिफिक हो मंगल राहु, तो व्यक्ति अच्छा सर्जन बनता है। एनीवेज, आज हम चर्चा करते हैं 13 सितंबर से मंगल 3 नक्षत्रों से गोचर करेगा। 3 सितंबर आज से लेकर 23 सितंबर तक यह है चित्रा नक्षत्र में, 23 सितंबर से फिर स्वाति में, और उसके पश्चात यह विशाखा नक्षत्र में भी रहेगा इस बीच 27 अक्टूबर तक। तो मंगल का अपना नक्षत्र बेहतर ही होगा। राहु के नक्षत्र में ये किसी को अच्छा फल, किसी को बुरा फल। गुरु के नक्षत्र में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। जिनके लिए गुरु कारक हैं उनके लिए अच्छा फल देगा, और जिनके लिए गुरु अकारक हैं, ये मंगल का गोचर उनके लिए भी इतना अच्छा नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मेष वालों की बात करें। दोस्तों, आपके लिए मंगल का 7वें भाव में गोचर अच्छा है, क्योंकि मंगल केंद्र में बैठकर राशिपति होने के नाते डेफिनेटली अच्छा ही फल देंगे। आपके 7वें भाव को डेफिनेटली सुखद फल मिलेंगे। लग्नेश का 7वें भाव में बैठना व्यापार के लिए अच्छा है, लव लाइफ के लिए अच्छा है। हालांकि आप कहेंगे मांगलिक दोष है, जी हाँ, परंतु क्योंकि गुरु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि इस मंगल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरु भाग्यस्थान के मालिक है, लग्नेश के साथ संबंध है, और 7वें भाव में यह संबंध बन रहा है, तो
दाम्पत्य जीवन अच्छा, विदेशी व्यापार के लिए अच्छा, भ्रमण के लिए अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपकी ख्याति बढ़ने के योग बनते हैं और आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो लाभ होता है और खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करते तो भी अच्छा रहता। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट या टीचर हैं, गाइड हैं, तो भी ये स्थितियां लाभकारी रहेंगी। तो ये मंगल का सप्तम भाव में गोचर आपके लिए बेइंतहा अच्छा है, लाभकारी है। राहु 11वें भाव में वैसे ही बेहतर है। जब ये राहु के नक्षत्र में आएंगे, स्वाति नक्षत्र में 23 सितंबर को, तो धन की स्थिति बेहतर होगी, अचानक से भाग्य चमकेगा और विदेशों से खास लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में प्रगति आएगी 23 तारीख से बेइंतहा, 23 सितंबर से। तो 20 दिन के लिए स्वाति नक्षत्र में भी रहेगा मंगल, तो ये बहुत बेहतर है आपके लिए। और उसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में ये भी अच्छा योग है, क्योंकि गुरु भाग्यस्थान का मालिक है। तो मंगल का गोचर आपके लिए, क्योंकि राशिपति, सबसे बेहतर जाने वाला है। हाँ, इसमें साढ़े साती का प्रभाव आपको नगण्य फील होगा, साढ़े साती के प्रभाव में कमी आ जाएगी। बात करते हैं दोस्तों वृषभ की। आपके लिए मंगल छठे भाव में, और मंगल आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, व्यय भाव के भी मालिक हैं। देखिए, व्यय भाव का मालिक छठे भाव में बैठा है, तो ये विपरीत राजयोग तो बनाता है, नो डाउट। मंगल फिलहाल अपने नक्षत्र में रहेंगे 23 तारीख तक, 23 सितंबर तक। तो अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो बुरा फल नहीं देता, तो विपरीत राजयोग का बेहतर फल, इवन सप्तम भाव का भी बुरा फल नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, बैंकों से ऋण मिल जाता है। गुरु की क्योंकि दृष्टि है इस मंगल के ऊपर, पंचम दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर योग बनाता है ये मंगल गुरु का संबंध। ये दृष्टि बहुत बेहतर रहेगी, कहीं ना कहीं लाभ होगा आपको और आय के साधन बढ़ेंगे। हालांकि शनि और मंगल का षडाष्टक भी बन जाता है 13 तारीख से, तो जिनकी शनि और मंगल की दशा अंतरदशा है, दे हैव टू बी वॉचफुल। उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए खासकर, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर है, तो वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। दैट इज ऑल। बात करते हैं नेक्स्ट मिथुन। मिथुन के लिए मंगल पंचम भाव में मंगल बैठे और लाभ स्थान को देखे, तो ये हो नहीं सकता कि आपको लाभ ना हो। आय के साधन आपके 13 तारीख से बढ़ते, जैसे ही मंगल चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आते हैं। गुरु की दृष्टि होने के कारण कैरियर में आपको कई तरह की ऑप्शंस नजर आएंगी, कई तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करवा सकते हैं कि नहीं। सो बी वॉचफुल, बी केयरफुल। आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, क्योंकि 10th लॉर्ड है गुरु और 11वें भाव के मालिक मंगल को देखेगा 13 सितंबर से। और मंगल अभी अपने नक्षत्र में है आज से ही 3 सितंबर से, और 23 सितंबर तक अपने नक्षत्र में रहेगा, तो इनकम बढ़ेगी, मित्रों का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर स्थितियाँ लाभदायक रहेंगी, क्योंकि गुरु कार्यस्थल का मालिक है, कैरियर का, और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होने वाले हैं। शनि मंगल का षडाष्टक दोष भी है, कहीं ना कहीं जिनकी शनि मंगल की दशा अंतरदशा है, उन्हें अपने कामकाज में बहुत जल्दी से परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो अपना कुंडली जरूर दिखाएं, किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करें। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए मंगल चतुर्थ भाव में, ये बहुत अच्छा है। मंगल आपके लिए राजयोग कारक है। दिस इज अ फेबुलस पीरियड। आप कार्यस्थल को लेकर किसी तरह से चिंतित अगर रहे हैं, तो वह चिंता का शमन होता है। कामकाज के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, और अगर आप अपनी इज्जत मान को, स्टेटस को लेकर किसी तरह से चिंतित थे, वह चिंता भी दूर होती है। डेफिनेटली ये अच्छा योग है, क्योंकि पंचम भाव के मालिक का 4th हाउस में बैठा, हालांकि पीछे चले जाता है। पंचम भाव का मालिक अपनी राशि से पीछे चला गया, तो 4th हाउस के इंडिकेशंस या पंचम भाव के इंडिकेशंस कहें तो ज़्यादा बेहतर फल नहीं देंगे। यहाँ पर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से आपको लाभ तो होगा, क्योंकि 4th हाउस ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का है और मंगल भूमि पुत्र हैं। परंतु गुरु की दृष्टि आपके लिए ज़्यादा बेहतर काम कर जाएगी। इस अवधि में गुरु भाग्यस्थान के मालिक भी हैं।
कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी बनते हैं। कोर्ट कचहरी से कोई रिलीफ मिल सकता है। अगर आपका कोई इशू चल रहा है कोर्ट कचहरी में तो वहाँ पर राजीनामा इत्यादि हो सकता है या केस आपका आपके हक में हो सकता है। कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं। और कैरियर में खास अगर आप छात्र हैं तो किसी प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने के योग 100% बनते हैं और 27 अक्टूबर तक ये स्थिति बनी रहेगी। अभी चित्रा नक्षत्र में है तो ये बहुत अच्छा योग है। कहीं ना कहीं लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। आर्थिक स्थिति इंप्रूव होने के योग बनते हैं। धन की स्थिति बेहतर होने के योग बनते, ये बात तो निश्चित है। लव रोमांस के लिए भी स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, अनुकूल रहेंगी। 9th लॉर्ड एस्पेक्टिंग दिस 10th हाउस और 10th हाउस इज प्लेस्ड इन 4th हाउस एंड एस्पेक्टिंग ओन हाउस। तो कामकाज के हालात, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, बहुत बेहतर रहेंगे। उन्नति तरक्की के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कहीं ना कहीं विदेशों में भी लाभ के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज में सफलता मिलने के योग बनते हैं। शनि मंगल का षडाष्टक, अगर आपकी शनि या मंगल की दशांतर दशा है तो बी वॉचफुल। खासकर अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें। अगर आप भागीदारी में कामकाज करते हैं तो भी वॉचफुल। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए मंगल 3rd हाउस में आपको पराक्रमी बनाता है। 3rd हाउस का मंगल डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है, आपके लिए योग कारक है। तो योग कारक की स्थिति अच्छी है 3rd हाउस में क्योंकि भाग्यस्थान को देखते हैं। आप कहीं ना कहीं किस्मत वाले यहाँ पर ठहराए जा सकते हैं। भाग्य कहीं तो आपका साथ देगा। महालक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी। धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि गुरु आपके जब तक 11वें भाव में है तो धन की स्थिति बेहतर करते हैं। गुरु की दृष्टि इस मंगल के ऊपर भी है। पंचम दृष्टि, नव पंचम राजयोग भी बनता है। गुरु आपके पंचम भाव के मालिक है तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ हो सकता है। ऐसे पीरियड में छात्रों के लिए समय कहीं ना कहीं बेहतर ही रहेगा। और कुल मिलाकर शनि मंगल की ये जो षडाष्टक है, अगर शनि मंगल का आपका दशा अंतरदशा है तो बी वॉचफुल। कहीं किसी के ऊपर ज़्यादा बिलीव ना करें, धोखे के संकेत मिलते हैं, कोई चीटिंग हो सकती है, बी वॉचफुल। राहु क्योंकि सप्तम भाव में है, कहीं ना कहीं ये चीटिंग के योग बनाता है, खासकर अगर भागीदारी में कामकाज करते हैं। और डेली आमदन का ग्राफ डेफिनेटली बढ़ेगा और राज दरबार से सम्मान मिलने के योग बनते हैं। समाज में इज्जत बढ़ने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर ये 27 अक्टूबर तक का गोचर आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि के विषयों में भी आप चर्चा करेंगे और परचेजिंग के योग भी बनते हैं, खासकर अक्टूबर के महीने में। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए अभी हमने चर्चा की थी कुछ समय पहले, अलग से वीडियो बताया था आपके लिए, वह लिंक नीचे दिए देता हूँ। आप विस्तार से देखना चाहें तो देख सकते हैं। मंगल देखिए अकारक जरूर है आपके लिए, परंतु गुरु से दृष्ट है इसलिए बेहतर हैं और अपने नक्षत्र में है इसलिए बेहतर हैं। आपको इस अवधि में खाने पीने की तरफ ज़्यादा शौक हो जाएगा। किसी तरह का व्यसन है उसे कंट्रोल करें। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, संतान का ख्याल रखें। स्पेकुलेशन अवॉइड करें, खासकर इस महीने एटलीस्ट, क्योंकि अभी अपने नक्षत्र में तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अष्टम भाव का यहाँ पर संबंध है तो थोड़ा सा सतर्क होकर चले। हालांकि गुरु का नव पंचम योग है, गुरु चतुर्थ भाव के मालिक हैं, कहीं ना कहीं सुख में वृद्धि तो करते हैं। मंगल के साथ संबंध है तो आप कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे, निवेश करेंगे, जिससे आप सुखी महसूस करेंगे। ये स्थिति हमने सुबह बताया भी आपको। परंतु यहाँ पर मंगल की ये दृष्टि, उच्च की दृष्टि अच्छी होती है, बुरी नहीं होती डेफिनेटली, परंतु मंगल के पास देने के लिए कुछ नहीं है। गनीमत है कि मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है। हालांकि मंगल अपने भाव को देखता है तो अपने भाव को जब भी कोई ग्रह देखे तो लाभकारी होता है। अष्टम भाव अचानक से लाभ करवा सकता है, लिगेसी से लाभ मिला करता है। 27 अक्टूबर तक ये स्थिति रहेगी तो लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी के कामकाज में भी सफलता मिल सकती है क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है, और वो भी इसलिए क्योंकि गुरु अभी 4th हाउस को देख रहे हैं जो कि जमीन जायदाद का हाउस है। तो गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर लाभकारी स्थितियां पैदा करती है। नव पंचम राजयोग है और पराक्रम बढ़ेगा। आपको फ़ायदा किससे होगा? ट्रैवलिंग से फ़ायदा हो सकता है।
और छोटे भाई बहनों से फ़ायदा हो सकता है, मित्रों से फ़ायदा हो सकता है। राइटिंग का कामकाज करते पत्रकार हैं तो आपकी स्थिति बेहतर होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा क्योंकि गुरु 10th हाउस में है और इस तरह की स्थिति से आपको लाभ हो सकता है। भूमि से संबंधित कामकाज से भी लाभ होने के योग बनते हैं, धन आने के योग बनते हैं। धन स्थान में मंगल है, अष्टम भाव लिगेसी से लाभ के योग बनते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा रिस्क इस अवधि में ना लें क्योंकि धन भाव में बैठा हुआ मंगल अष्टम भाव का मालिक कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट निवेश हो सकता है। चैरिटी करें, अच्छा रहेगा, नुकसान नहीं होगा। तो इस महीने अभी खासकर सितंबर के महीने 23 तारीख तक यू शुड बी वाचफुल। और राहु के नक्षत्र में मंगल अच्छा फल देगा। देखिए इसी को विडंबना कहते हैं। राहु का नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में 23 तारीख से लेकर 20 दिन आगे देख लीजिए 13 तारीख तक ये स्वाति नक्षत्र में रहेगा, फिर गुरु के नक्षत्र में। तो कहने का मतलब 23 तारीख तक थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके पश्चात क्योंकि मंगल स्वयं के नक्षत्र में, हालांकि थर्ड हाउस के इंडिकेशंस अच्छे रहेंगे, अष्टम भाव के इंडिकेशंस अच्छे रहेंगे, सेकंड हाउस को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु गुरु से कंट्रोल में, सो नथिंग टू वरी। 23 तारीख से आपको कोर्ट कचहरी में फतेह, सफलता और धन की स्थिति बेहतर हो, कर्जे से निजात मिलने के योग बने, कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है और कैरियर में स्थितियां बेहतर ही रहेंगी और सुख की अनुभूति आपको ये मंगल दे जाएगा। और बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान रखें, पढ़ाई आपकी सफ़र कर सकती है, एजुकेशन का ख्याल रखें। बात करते हैं दोस्तों तुला वालों के। मंगल दोस्तों आपके लगन में बैठा हुआ धन भाव का मालिक सेकंड हाउस स्पीच का भी है। पहले तो स्पीच का मालिक आपको बता दें, आपकी कुंडली में भी अगर मंगल ऐसी स्थिति में है तो आप अच्छे ओरेटर होते हैं, आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता होते हैं और स्पीच से सारी जिंदगी धन कमा सकते हैं। आपका प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जहां पर आपकी स्पीच, और दूसरे क्योंकि धन भाव का मालिक है, फैमिली का मालिक है, आप कुटुंबी लोग होते हैं, फैमिली मैन होते हैं कहीं तो, ठीक है। सारी जिंदगी फैमिली की धुरी पर ही जिंदगी बिता देते हैं, फैमिली के लिए जान न्यौछावर, इस तरह की स्थिति बनाता है मंगल। हालांकि आप कहेंगे मांगलिक दोष है, परंतु वह मैरिज के पर्पस के लिए होता है, यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे। यहाँ पर मंगल आपको एनर्जाइज करता है, जोश देता है, हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, लीडरशिप क्वालिटीज देता है, दलेर बनाता है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आपको धन मिले, धन भाव का मालिक है क्योंकि मंगल, और फोर्थ हाउस को देखता है। मातृ सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, पब्लिक डीलिंग करते हैं, खासकर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं या कोई भी इस तरह का काम है जिसमें पब्लिक से 1-to-1 डीलिंग है, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। मंगल का सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव भी है, अपने भाव के ऊपर, तो पार्टनरशिप से लाभ हो, पार्टनर के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। छठे भाव में शनि ये बताते ही हैं, आपकी हार तो नहीं होती। हाँ, अगर आपके छठे भाव में क्रूर ग्रह हैं तो शनि के उपाय करते रहें। मंगल की सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि, अदालती मसलों में जीत, पार्टनरशिप से लाभ, और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष को लेकर किसी तरह की चिंता ना हो, कोई विवाद ना हो, तो ध्यान रखें क्योंकि अष्टम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर, शुक्र की राशि के ऊपर कहीं ना कहीं ये दिक्कत का कारण बन सकती है। सो बी केयरफुल। अदरवाइज ये मंगल अच्छा है। हाँ, जोश में आकर जल्दबाजी में मंगल थोड़ा सा गुस्सा भी दिला देता कई बार किसी को जिनकी कुंडली में मंगल प्रभावित हो बुध से, शनि से, राहु केतु से, तो आपको मेडिटेशन योगा करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करें, बेहतर होगा। बजरंग बाण करना भी इस तरह की स्थिति में अच्छा रहता है, और सुंदरकांड भी सुन सकते हैं। शनि की उपासना करें तो ज़्यादा बेहतर है। शनि आपके राजयोग कारक हैं, शनि कैसे भी हों, क्योंकि शनि मंगल का षडाष्टक है। अगर आपकी शनि और मंगल की महादशा अंतरदशा है, कुछ भी है इनका दशा अंतरदशा, तो आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। कब तक? खासकर आपको 13
अक्टूबर तक, जब तक स्वाति नक्षत्र से निकल नहीं जाता है। विशाखा नक्षत्र में होंगे 13 अक्टूबर से, फिर विशाखा नक्षत्र में रहेंगे 27 अक्टूबर तक। मंगल ने यहीं पर रहना, तो गुरु का नक्षत्र होगा तो भाग्य आपका चमकेगा 13 अक्टूबर से। अभी 20 दिन ये चित्रा नक्षत्र में, तो धन की स्थिति बेहतर होगी, धन आएगा, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कार्यस्थल पर, कामकाज को लेकर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने के योग बनते हैं। डिटेल में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। आज इतना ही। सेकंड पार्ट में वृश्चिक राशि से मीन राशि तक की बात करेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।